घमंडी, आलसी, लापरवाह और दूसरों की जीविका को भी नष्ट करने वाले। उनके अंदर समझ हो कि राज्य ऐसे करना है और इसमें धर्म और अधर्म क्या है। जैसे काम वासनाओं से रिलेटेड शुरू में तो लगता है ये अमृत तुल्य है, पर जो इससे दुख मिलता है, गुस्से में, नफरत में, ईर्ष्या में, चाहे काम बड़ा कर रहा हूं, वो सबको एक भाव से देखता है। उसको सिर्फ एक ही स्लोगन होगा, मेरा तो एक परमात्मा। तो भाई जी आगे हम कर्ता के बारे में जानेंगे। तो सात्विक कर्ता कौन है? जो निरअहंकारी, धैर्य माना पेशियंस के साथ, उमंग उत्साह के साथ कर्म करने वाले, मीन्स निशानी है ये सोल कॉन्शियसनेस की। और आगे है राजसी कर्ता। मीन्स जिनके अंदर कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस हो, रिटर्न में कुछ चाहिए, लोभी वृत्ति वाले या दूसरों को दुख देने वाले, ऐसा जिसका नेचर है, ऐसे कर्म करने वालों को राजसी कर्ता कहेंगे। और तामसिक कर्ता। घमंडी, आलसी, लापरवाह और दूसरों की जीविका को भी नष्ट करने वाले। हाँ जी। तो भाई जी आगे आप हमें बुद्धि के बारे में बताएं। सबसे पहला है सात्विक बुद्धि। यस, प्योर बुद्धि, जहाँ कहें कर्तव्य और अकर्तव्य, मीन्स राइट और रॉन्ग क्या है, उसकी समझ होनी जरूरी है। जहाँ राजा धर्म और राज्य नीति दोनों को जानता हो, मीन्स उनके अंदर समझ हो कि राज्य ऐसे करना है और इसमें धर्म और अधर्म क्या है, इसकी समझ सात्विक बुद्धि है। तो उसके बाद है राजसी बुद्धि। हाँ जी, जहाँ पे कर्तव्य और अकर्तव्य का राइट से नॉलेज ना हो। इसीलिए अगर आप देखो द्वापर, मीन्स दो पुर, जहाँ धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अलग हुई। जैसे राजा है, वो अपनी राजनीति को जानता है, पर साथ में धर्म गुरु की जरूरत है कि राइट या रॉन्ग क्या है उसकी समझ के लिए। और अंत में है तामसी बुद्धि। जो अधर्म को ही धर्म मान लेता है, जी। विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है और कहता है नहीं यही सही है, जो गलत काम भी कर रहे हैं उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं उसको भी कह रहे हैं नहीं नहीं ये राइट है, हाँ वो जी। है तामसी बुद्धि। तो जैसे आगे हम सुख की बात करते हैं, तो सात्विक सुख क्या है? हाँ जी, जो सुख शुरू में विष तुल्य लगता है पर बाद में बहुत सुख देने वाला, जैसे सुबह जल्दी उठना, शुरू में कैसा लगता है, मुश्किल लगता है। यस, ऐसा लगता है नींद आ रही है। हाँ, तो रेस्ट कर लें। पर लेटर ऑन हम फ़ील करते हैं इसकी वज़ह से जो बॉडीली हेल्थ इम्प्रूव होती है, जो मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, ऐसे ही मेडिटेशन, परमात्मा को याद, शुरू-शुरू में लगता है कौन बैठेगा, कौन कौन याद बैठेगा? करे, बिल्कुल। और फिर धीरे-धीरे जो इससे सुख मिलता है, आदत वो, पड़ जाती है। यस, वो बहुत लंबा समय चलता है। तो भाई जी आगे है राजसी सुख। जो सुख शुरू में अमृत तुल्य लग रहा है, पर बाद में लगता है कि ये तो विष तुल्य है, जैसे काम वासनाओं से रिलेटेड सुख। शुरू में तो लगता है ये अमृत तुल्य है, पर जो इससे दुख मिलता है, जो विषय वासनाओं में हम फँस जाते हैं, तो ये विष तुल्य बन जाता है। हाँ जी। और आखिर में है तामसिक सुख। हाँ जी, जिनका नाम है सुख, लेकिन आदि मध्य अंत दुख देते हैं, जैसे आलस से, निद्रा। तो इसमें क्या है, हमें लगता है बहुत सुख मिल रहा है, पर नहीं, ये हमें दुख देने के कारण है। इसकी वजह से हमारी फिजिकल, मेंटल हेल्थ बहुत एक्सट्रीम लेवल तक डिस्टर्ब हो जाती है। हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो आगे भाई जी आप हमें वर्णों के बारे में बताएं। हाँ जी, तो ब्राह्मणों को चोटी दिखाया है, मीन्स सबसे ऊपर ब्राह्मण, जो प्रैक्टिस करते हैं अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करने की और अपने आप को प्योरेस्ट स्टेज की ओर ले जाते हाँ हैं। जी। तो आगे है देवी देवता। हाँ जी, जो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, जहाँ हर कर्म करने की कला होती है। अगला है क्षत्रिय। हाँ जी, जहाँ 14 कला संपूर्ण, ये त्रेता युग में दिखाए। त्रेता माना त्रुटि, जहाँ कमी आ जाए, 16 से 14 कला। और तीसरा है वैश्य। जहाँ हर कर्मों में सत्यता हो, कर्म करना है पर सत्यता के साथ करना है। और आखिर में शूद्र। यस, जो सब स्थूल कर्मों में लगे हुए हैं, पर हर कर्म करते हुए आपकी स्थिति टॉप की होनी चाहिए। हाँ जी। तो आगे बताया अपने अपने धर्म में कर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म मुक्ति का दाता है। इसका भावार्थ भाई जी हमें समझाएं। यहाँ ये समझना है कि सब धर्म क्या है, आत्मा की ओरिजिनल स्टेज की बात है, बॉडी के धर्मों की बात नहीं है। जब मैं इस स्टेज में स्थित होकर कोई भी कर्म करूंगा,
प्रेम, सुख, शांति से भरपूर, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा और उसका फल बहुत ऊँचा होगा। हाँ जी। बट अगर मैं किसी भी पद पोज़ीशन में हूँ, पर मैं परधर्म मीन्स गुस्से में, नफ़रत में, ईर्ष्या में, चाहे काम बड़ा कर रहा हूँ, बट वो कर्म की क्वालिटी कैसी हुई? जी। वो सात्विक क्वालिटी नहीं है, वो कर्म कहीं न कहीं डिग्रेडेड स्टेज में किया गया है और उसका फल श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता। भगवान उवाच, जिसकी बुद्धि निर्मल हुई है और महेश्वर पार ब्रह्म विषय जिसको दृढ़ निश्चय हुआ है, और ना आप किसी से बात करता है, ना किसी के साथ प्रीति है व शत्रुता है, एकांतवासी मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। भाई जी, इसका भावार्थ हमें समझाएं। हाँ, यहाँ हमें समझना है जिसकी प्रीत परमात्मा के साथ है, जो दुनिया के लोगों की बात नहीं सुनता, उसकी बुद्धि निर्मल होगी। उसके मन में कोई भी नेगेटिव ख़्याल नहीं आएगा और उसकी वाइब्रेशंस कैसी होंगी, क्योंकि जैसे-जैसे हम कर्म करते जाएँगे, हमारी वाइब्रेशंस भी चेंज होती हाँ जाएँगी जी। और ऐसी प्योरेस्ट सोल, उसके मन में ना किसी के लिए शत्रुता का भाव है, ना मित्रता का भाव है। वो सबको एक भाव से देखता है, उसको सिर्फ़ एक ही स्लोगन होगा, मेरा तो एक परमात्मा। सबके साथ बहुत बना के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी से नफ़रत करेंगे या किसी से बहुत लव करेंगे या फिर हम कहीं सन्यासी जैसे बन जाएँगे, घर हाँ गृहस्थी जी। छोड़ देंगे, नहीं। सब कुछ करते हुए, सबके साथ रहते हुए आत्मिक भाव रखेंगे कि हम सब आत्मा हैं, सब अपने हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं और ये जो भी मेरे साथी हैं, जिनको मैं घर गृहस्थी में देख रहा हूँ, ये कुछ टाइम के लिए मेरे साथ हैं, पर वो हर जन्म का साथी है। तो आगे अर्जुन ने कहा, तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई, मेरे मन के जो संदेह थे जिनका नाश हुआ। इसका भावार्थ हमें समझाएं। हाँ जी, ये फाइनल पार्ट है। जिस भाव से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का सार समझाया, वो अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, जिसको कहा जाता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। और हम सब भी देखें तो हम सबका भी लास्ट में यही पेपर आएगा, मोह का। जब भी हम शरीर छोड़ेंगे, ये मोह ही है जो हमें इस दुनिया की ओर खींचता है। और अर्जुन ने क्या कहा? मेरा मोह नष्ट हो गया, अब वो युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है। तो हम सब भी श्रीमद् भगवत गीता को अगर ध्यान से सुने, इन 18 अध्यायों को हम थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिकल में समझते जाएँ और इनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाएँ, तो हम सब भी इस जीवन में रहते, घर गृहस्थी में रहते, कमल फूल समान जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो भाई जी ने 18 अध्यायों को हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके बहुत ही डीप में हमें समझाया है, और इसे सुनते सुनते मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। और जो भी ऑडियंस इनको सुन रही है, हम आशा करते हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन आए। और आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे 200 से प्लस एपिसोड्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।